मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं जे इंडिया न्यूज़। जे इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जो है जौनपुर के जलालपुर में है और हमारे फ्रेम में आप सभी को दिख रही हैं नीरा और पूजा जी। ऐसे में सोशल मीडिया पे समधी समधन का मुद्दा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कि समधी समधन के बीच प्यार होता है और प्यार होने के बाद फरार हो जाते हैं दोनों लोग। और उनका पति जो है कि ट्रक ड्राइवर रहता है और रेगुलर घर न होने के कारण उन दोनों में प्यार होता है और प्यार के होने के बाद फरार हो जाते हैं दोनों लोग। आइए क्या वक्तव्य है नीरा और पूजा जी का, ये लोग अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई। आपके भी स्वागत है भैया। आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक दिख रहे हैं सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम है नीरा यादव, मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया। जी जी जी। तो आपको पता चला होगा कि एक मुद्दा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या कुछ कहेंगी? ये बहुत सर्वनाश घटना है कि देखिए, अभी जैसे समधन को लेकर तो पीछे हुआ घटना। जी जी। एक घटना है दामाद सास को लेकर भाग गई, माँ बेटे के रिश्तों को कलंकित किया गया है। जी जी जी। ऐसी माँ को धिक्कार, तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम जी सकती हो क्योंकि समाज के कानून आपको सजा नहीं दे सकता, तुम्हें पता है अच्छी तरह से। लेकिन समाज के नज़रिया में ऐसी महिलाओं को तो क्या हम दंड बताएं, उसको तो जितने बोल ले जब भैया उतने कम रहता है। जी जी। हाँ, क्योंकि गहना पैसा सब कुछ, 45 साल की उम्र में तुमको इतना बड़ा प्यार तुम्हारा जग गया। इसके पहले तुम्हारे पास प्यार नहीं था, तुम बोले मेरे पति प्यार नहीं करते हैं। उसका न्यूज़ देखे तो बोले मेरे पति प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, तुम्हारे पति प्यार नहीं करते, 5 बच्चों क्या डाउनलोड करके आए थे कि हर बच्चों के बाप अलग अलग हैं। जी जी। तो इन दोनों की प्यार की सच्चाई कहाँ तक सही है और क्या इसमें गलत है, आप उसको बताइए दर्शकों को। कोर्ट मैरिज भी सुन लिए कर ले हैं, शादी भी कर लिए हैं उन लोग। जी जी। सच्चाई का ऐसा प्यार नहीं कहा जाता भाई, इसको हवस कहा जाता है। जी जी। इसको ना हवस किया जाता है। हवस के भूखे, प्यार के भूखे नहीं है। प्यार के भूखे वो होते, क्या बेटी तुमको प्यार नहीं था? तुमको शर्म आना चाहिए कि जिसको 9 महीना तुम पाली पोसी, इतना बड़ा की, तुमको उसकी मुंह नहीं दिखी, उसकी मांग सजने से पहले तुम मांग उजाड़ी। तुम्हारे जैसे माँ को मुझे धिक्कार आता है। माँ, एक माँ ऐसी होती कि अपना सुहाग उजाड़ के बेटी के मांग सजा देती है, सुहाग बसा देती है। तुम कैसी माँ थी? अगर बाप किसी की माँ का, किसी बेटी का बाप अगर पेला निकले तो माँ अपनी मजदूरी करके भैया अपने बेटी के मांग सजाती है। सही बोल रही हैं आप। जी जी जी। अपने बेटी का हाथ पीला करती है। लेकिन तुम कैसी माँ थी कि वो बाप पूरे एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया अपने बेटी के मांग सजाने में। तू वही गहना रुपये लेके तुम राहुल के कहने पे तुम लेके भाग गई। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। समाज में इस प्रकार की घटना बहुत तेज़ी से चल रही है, जो कि आजकल नवयुवक का प्यार कम दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे, अन्य जगह कम उछल रहा है, और जबकि 50 या 60 की उम्र वाले ज़्यादा प्यार कर बैठ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? वही तो कह रहे हैं कि आप लोग का जब उम्र थी तब प्यार नहीं जगा, अब बुढ़ौती में तुम लोग को प्यार, जब 4 बोझ चैला की जरूरत थी तुमको, तो तुमको प्यार उमड़ रहा है। जी जी। अरे तुमको सर में आना चाहिए कि अरे अपने बाल बच्चे में, बाल गोपाल में अपने खुश रहो। प्यार वार ये सब कुछ नहीं, सब हवस है उन लोग की। जी जी। क्या सच्चाई है भाभी जी? जी भैया, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। मेरे चैनल का नाम पूजा सिंह यूपी 62 और मेरा नाम पूजा सिंह। सच्चाई क्या है भैया? सच्चाई जो है ये तो सोशल मीडिया पे सबको दिख ही रहा है। जी जी जी। लेकिन जिस तरह से ये की है ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ माँ और बेटी का रिश्ता बहुत अनमोल माना जाता है। बहुत अनमोल माना जाता है। और माँ बेटे का रिश्ता तो अनमोल है ही, सबसे पवित्र हमारे यहाँ सास और दामाद का रिश्ता होता है। हमारे यहाँ दामाद ऐसे होते हैं, आज जब आते हैं तो हमारे अपने यहाँ की माताएं जो हैं चारपाई पे नहीं बैठती, दामाद के सामने पानी नहीं पीती। और ये कैसी माँ है, इनको शर्म नहीं अपने दामाद के साथ रंगरलियां मनाते हुए और दामाद के साथ इतना घटिया काम करते हुए कि जो कि अपने बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दी। कितनी खुशी होगी उस बेटी के दिल में। मात्र 9 दिन हुई उसकी शादी थी, और 9 दिन की शादी में बताइए बहुत सपना सजाया होगा उन्होंने। बहुत सपना सजाया ना शिवानी ने, बहुत उसके अरमान हुए होंगे, बहुत सपने होंगे। हर लड़की के दिल में एक इच्छा होती है। ठीक है, लेकिन ये बताइए, ये तो उनकी माँ, सगी माँ, जो कि सगी माँ हो के भी सारे सपने पे उसके पानी फेर दी। और वो बेटी कहाँ जाएगी? अब तो कहीं भी जाएगी, लेकिन उसके ऊपर ये कलंक तो लग ही गया है।
कोई शादी भी तो नहीं कर सकता है उससे? बिल्कुल नहीं कर सकता भैया। लेकिन हम ये जब समझ रहे हैं, जहाँ तक हम लोग का सिद्धांत है कि उसमें बेटी की क्या गलती है। जी जी। कुछ गलती नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि कुछ गलती उसकी यहाँ हो सकती है भाई, हो सकता है वो अपने माँ पे विश्वास करती होगी, या डर बस किसी कारणवश नहीं पूछ रही होगी तुम हमारे पति के साथ ये क्या कर रही हो। जी जी। अरे शादी हुई नहीं थी, होने वाली थी, मात्र 9 दिन की शादी बची थी। आजकल के ज़माने में तो यहाँ शादी ब्याह का डेट भी नहीं पड़ा, लोग बातें करते हैं। जी जी। शिवानी भी पूछ सकती थी, जाहिर सी बात है शिवानी पूछ सकती, लेकिन शिवानी नहीं पूछा। चलिए उसका वो क्या रीज़न था तो शिवानी को पता होगा, लेकिन उस माँ को शर्म नहीं आई कि अपने बेटी का मांग सजने से पहले ही वो उजाड़ दी। ऐसी माँ को शर्म नहीं आते है, ऐसी माँ को तो समाज में चप्पल से मारना चाहिए। अगर इसके लिए जितनी गंदी वर्ड यूज करें उतना ही कम है। जी जी। बेटी के प्यार से पहले खुद प्यार कर बैठी तो समाज में हमारे कहीं न कहीं इसको लेकर बहुत ही असर पड़ता है। प्यार का नाम मत दीजिए भैया। जी, जी। बाप से बार बार प्यार उसको कहा जाता है। प्यार केवल माँ बेटे, माँ और जो बच्चा पेट में गर्भ में पलता उसके लिए बनाया था अंधा प्यार। जी, ये प्यार नहीं, ये हवस है। क्योंकि माँ इम्तिहान प्यार करती थी कि मेरा बच्चा लंगड़ा होगा कि लूजा होगा, क्या होगा, वो अंधा प्यार था। अब लोग एक दूसरे के करीब जब आकर्षित होते हैं ना तो कहते हैं मैं प्यार करता हूँ। 2 दिन का सोना बाबू, उसके बाद टाटा बाय हो जाता है। जी जी जी। हाँ। किसी का प्यार बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है भाभी हम ये भी सुने हैं। कभी नहीं चलता है। जी जी जी। बहुत बड़ा प्यार है कि चलता है, नहीं तो कभी नहीं चलता है। कहीं न कहीं दरारें पड़ ही जाती हैं प्यार में। जहाँ गांठ, अगर भैया एक रस्सी में अगर गांठ पड़ जाती है ना तो कितनों आप में प्यार हो जाएगा, लेकिन वो गांठ छूटती नहीं है। कितनों आप छोड़ेंगे फिर भी थोड़ा बहुत पड़ी रह जाती है। जी जी। और पहले ये कैसे आप लोग हम सबको बोल रहे हैं, समाज किस नज़र से इसको प्यार का नाम देगा? ये तो प्यार है ही नहीं। अरे प्यार मैं मानती है, शिवानी से प्यार नहीं था, अपनी बेटी से प्यार नहीं था। क्यों नहीं था? प्यार तो होगा ही। ना सब इस दुनिया में माँ कितनी बेचरित्रहीन होंगी भैया, लेकिन अपने बच्चों से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकती कोई माँ हो। और वो अपने बेटी से ना प्यार करके अपने दामाद से प्यार कर बैठी। जी जी। अरे तुम तो सगी माँ थी, तुम 9 महीने अपने गर्भ में रखी, दर्द पीड़ा सह के तुमने पैदा किया था उनको, किसी और ने नहीं पैदा किया था। जी जी। आज तुम माँ थी, माँ तो उसको बोला जाता है बेटी की शादी पड़ जाती है तो माँ जो होती है 6 महीने 4 महीने पहले से माँ का रोते रोते हालत ख़राब हो जाता है कि मेरी बेटी चली जाएगी, मेरी बेटी क्या पड़ेगा, दुख पड़ेगा सुख पड़ेगा, मेरी बेटी क्या ससुराल में झेलेगी, पता नहीं किस्मत में क्या होगा। और ये तो बना बनाया किस्मत ही उजाड़ दी। जी जी जी। जाने से पहले मतलब सब कुछ अधूरा रह गया, कुछ भी नहीं। जी जी। तो भाभी जी जो है कि उनका पति जो है समधिन का जो पति है वो ट्रक ड्राइवर है और रेगुलर घर पे ना होने के कारण उन दोनों में समधी और समधन के बीच प्यार हो जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगी? उनको भी सर में आना चाहिए ना। तुम प्यार करो समधी से कि समधी के सामने हम लोग की मातें निकलती नहीं अपने समधी के सामने। तुमको शर्म नहीं, तुम समधी से प्यार कर बैठी। जिस घर बेटी दी हो उसी के पिता के साथ तुम ऐसा कुकर्म कर रहे, तुमको शर्म आना चाहिए। तुमको तो तुम्हारे लिए तो तुम लोग जैसे औरतों के लिए तो ये बना है ना कि काली पोत के गधे बैठा के जूता का माला पहना के और मुंडा करके उन लोग को घुमाना चाहिए। समाज का यही दंड है। अगर कानून तुम लोग को दंड नहीं दे रहा तो हम लोग का यही दंड है। समाज में घुमाना चाहिए, समाज में घुमाना चाहिए, उन लोग को यही दंड है। समाज का दंड तुम समाज की शर्मा नहीं की, तुमको अरे थू है ऐसी माँ पे, तुमको तो चप्पल से मारने वाला काम की हो। ताकि लोगों को समाज में दिखाई दे, ये समाज तक संदेश पहुँचे। जरूर पहुँचे। मेरा अगर वीडियो देख रही हो तो तुमको चैलेंज, अगर तुम मेरे सामने मिल जाती तुमको मैं चप्पल से स्वागत तुम्हारा करती। क्यों भाभी जी? सही है? जी बिल्कुल सही है भैया। जब से सास दामाद वाला कांड हुआ था तब से देखिए 2 सास भाग चुकी दामाद के साथ और एक समधीन भाग चुके, ये दादी पोता भाग गए। एक दूसरे को देख के एक दूसरे का मनोबल बढ़ रहा है क्योंकि उन लोग को पता है कि अरे वो चली गई, कुछ नहीं है, बहुत हुआ, सोशल मीडिया पे थोड़ा इधर उधर हुआ, प्रशासन भी इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बच्चे तो है नहीं। जबरदस्ती कोई ज्यादा दिन तक ये मामला चलेगा नहीं, 1-2 महीने के बाद समाप्त हो। अपनी जिंदगी जिएंगे अपने हिसाब से। इसीलिए ये लोग कुछ मतलब सर मोर जो बिल्कुल धो के पी चुकी हैं। बताइए जिस घर में अपनी बेटी दी थी, एक समधिन का रिश्ता था, उसी घर में अपनी बेटी की सास बन गई। जी जी। बताइए ऐसी माँ को क्या बोलना चाहिए? ये तो कितनी घटिया, कितनी बेशरम महिलाएं हैं ये लोग कि हमको समझ नहीं आता कि कैसे भगवान ने इन लोग को बच्चे माँ बनने का अवसर दे। इनको तो माँ बनना ही नहीं चाहिए। जो समधी को नहीं छोड़ी, जो दामाद को नहीं छोड़ी, और किसी को छोड़ी होगी? आप मान सकते किसी को छोड़ी होगी, वो तो न जाने कितने घाट के पानी पी होगी। जी जी सही कह रही हैं आप। जो समधी है वो दामाद को, बेटे समान दामाद को, समधी को नहीं छोड़ी कि
कहा जाता है कि हमारे घर भगवान के रूप होते हैं, मेहमान आते तो हम लोग भगवान मानते। तुम उसी भगवान के साथ कुकर्म करे, तुमको सर में आना चाहिए। और ऐसे दामाद को भी, ऐसा दामाद भी नहीं होना चाहिए जिस तरह से राहुल ने किया है। राहुल भी चप्पल से ही मार खाने के लायक काम किया है। अगर इससे भी बड़ा कोई सजा होगा तो समाज, अगर सामाजिक स्तर से देखा जाए तो वो लोग बहुत घटिया काम किए हैं। राहुल और उनकी सास दोनों एक साथ दोनों भागीदार हैं। कोई एक दूसरे से कम नहीं है, क्योंकि दोनों मिल के किए हैं। जी जी।